नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथर्व आने की आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं। मित्रों, यह स्वयं श्री कृष्ण का उपदेश है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस धरती पे आके हम सबों के लिए दिया। तो मित्रों, इसे हमारे जीवन में उपयोग में लाना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में इसे उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह उपदेश स्वयं भगवान का है, जो हमारे पालनहर्ता है, इस सृष्टि के पालनहर्ता है। यह उनका उपदेश है। तो आइए मित्रों, आज हम जानेंगे क्रम अध्याय 5 श्लोक नंबर 10, 11 और श्लोक नंबर 13, 14 और 15, जो इस प्रकार है। श्री भगवान वाच, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो मित्रों, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वयं संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों में परे भी हो सकता है। अपनी प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। मित्रों, कृष्ण भक्ति के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से स्वार्थ विलंब हो जाते हैं। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पुरे देही हंस लेल्याते ब्राही वासी सर्वस्य लोकस्य स्थवरास्य चरस्य चा। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाला भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंत्रण है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँख, 2 नाखून, 2 कान, 1 मुंह, गुद्दा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाते हैं। श्वेतासुर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्रह तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहते हैं। 14वां श्लोक। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तत्पर मित्रों, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियां में से एक है, किंतु वह भगवान की अपार प्रकृति है, जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग वश प्राकृतिक या जीव आनंदी काल से प्राकृतिक अपार के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपर्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है।
जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधना है कि दिव्य कृष्ण भक्ति द्वारा समुद्र के पार आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। 15वां श्लोक। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तत्पर मित्रों, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मा तृप्ति और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। उसे कोई चिंता फिक्र नहीं रहता। किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वासीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अन्नु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। तो जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजनक शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतवे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाले फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपना सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र यन्नु जीव की इच्छाओं में व्याधना नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा यु होवा साधु कर्म करायति तन यमे अभ्यो लोकाभ्यो उत्तरीनिशते, ऐसा युवा एव साधु कर्म करयाति अमाधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिक उपनिषद 3.8। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, अतः देहधारी जीव कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करने की अपनी आनंदी प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावत सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बन जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसे भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र
2.1.34 भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृण करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, अथापि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, भगवान सबके लिए एक है, ना तो उनके लिए कोई प्यारा है, ना तो उनके लिए कोई दुश्मन है। बस वह फर्क पड़ता है कि आप किस तरह का कर्म करते हैं। आपका अगर कर्म सही है तो भगवान आपके लिए सही है, अन्यथा आपके लिए बुरा है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।